हेलो, देखो इस वीडियो में देखेंगे 2020 में जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है केमिस्ट्री में, आपका इमैनुअल कारपेंटर और जेनिफर ए डूडा को दिया गया है। इमैनुअल कारपेंटर जो है फ्रांस के हैं और जेनिफर ए डूडा जो है अमेरिका के हैं। ठीक है, तो इनको जो है नोबेल प्राइज़ क्यों दिया गया है? जीनोम एडिटिंग सिस्टम के विकास के लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है। जीनोम एडिटिंग सिस्टम क्या होता है, आगे देखते हैं। सबसे पहले ये बता दूं कि यदि किसी चीज़ के लिए किसी को नोबेल प्राइज़ दिया गया है तो वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है और उसके बारे में पूरा डिटेल से जानना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर जो है इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है CRISPR-Cas9 जीनोम एडिटिंग सिस्टम या जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी के विकास के लिए दिया गया है। तो ये है क्या? तो इसके माध्यम से जो है DNA का जो जीन होता है उसको काटने और मतलब काटा जा सकता है और फिर नया जोड़ा जा सकता है या उसी में सुधार किया जा सकता है। और इसके माध्यम से जो आनुवांशिक बीमारी होते हैं और जो कैंसर जैसे बीमारी हैं, जो लाइलाज बीमारी हैं, उसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा रिसर्च है, इस कारण से नोबेल दिया गया। तो ये टेक्नोलॉजी जो है काम कैसे करता है उसको जानने से पहले आप ये जाने कि जैसे कि ये जो है DNA है, DNA का फिगर है और DNA में डबल हेलिक्स होता है, आप जानते हैं। ठीक है, ये जो DNA है इसमें जीन होते हैं। ठीक है, ये जीन से बना होता है और आप जानते हैं कि जीन जो है आनुवांशिकता का जो लक्षण है उसको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आनुवांशिक बीमारी है वो भी ट्रांसफ़र होगा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, तो उसको इस टेक्नोलॉजी से ठीक किया जा सकता है। तो इस फिगर में देखें कि ये जो है DNA है। ठीक है, ये आपको DNA दिख रहा है। ठीक है, ये डबल हेलिक्स DNA है और यहाँ पर का जीन है। यदि इसके कारण किसी व्यक्ति को कैंसर है या उसमें किसी प्रकार का आनुवांशिक बीमारी है, ठीक है, तो इस जीन को जो है काट कर जो है अलग किया जाएगा और इसके जगह में एक नया जीन्स डाला जाएगा या तो फिर इस जीन में जो है सुधार किया जाएगा। तो ये सब कार्य किसके माध्यम से किया जाएगा? आपका Cas9 के माध्यम से किया जाएगा। सबसे पहले तो ये जान लें कि इस फिगर में है क्या। इस फिगर में ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये जो इस कलर में जो दिख रहा है, जो ऑरेंज कलर में दिख रहा है, ये Cas9 है। ठीक है, Cas9 एक प्रोटीन होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो लगा हुआ है ये है, ये जो दिख रहा है ये gRNA है। जी मतलब कि गाइड होता है। तो कैसा RNA है? जो गाइड करने वाला RNA है। ठीक है, देखो यहाँ पर जो Cas9 प्रोटीन है एक कैंची की तरह कार्य करता है और इस Cas9 प्रोटीन जो कैंची की तरह कार्य करेगा इसको gRNA जो है गाइड करेगा। ठीक है, जैसे आप घर में जो है किसी एक कागज़ के टुकड़े को काटेंगे तो कैंची के माध्यम से काटेंगे तो उस कैंची को गाइड कौन करेगा? आप गाइड करेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर जो Cas9 प्रोटीन है इसको गाइड करने का काम करता है gRNA। ठीक है, gRNA क्या करता है? देखो इस प्रकार से gRNA जो है यहाँ पर एक प्रकार से सपोर्ट दे रहा है। यहाँ पर का जो जीन है उसको काट कर अलग करने के लिए Cas9 को यहाँ पर क्या दे रहा है? सपोर्ट दे रहा है। ठीक है, या गाइड कर रहा है। तो इस फिगर में कुछ है नहीं। यहाँ पर Cas9 प्रोटीन जो कि कैंची का काम कर रहा है और gRNA, इन दोनों के माध्यम से यहाँ पर का जो ख़राब जीन है उसको काट कर अलग किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये लाइलाज बीमारी जैसे कैंसर या जो आनुवांशिक बीमारी है जो जिसका कोई इलाज है ही नहीं, ठीक है, तो उनके लिए एक बहुत ही क्रांतिकारी खोज साबित हुआ है। ठीक है, देखो इस फिगर में भी समझ सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि ये जो है ये जो दिख रहा है ये है आपका gRNA और ये पूरा सिस्टम जो है ये Cas9 प्रोटीन है जो कि कैंची का काम करता है। gRNA पूरा इसको खींच कर लाता है, यहाँ पर फिट किया, ठीक है, सेट किया और यहाँ पर जैसे कि ये कट हो गया, कट कर दिया गया और अपने हिसाब से जो जीन बनाया गया है उसको यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं या लगा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति के जीन में बदलाव करके उसको अपने अनुरूप जो है ढाला जा सकता है। तो ये इस टेक्नोलॉजी का जो है खासियत है। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ह्यूमन, जानवर, छोटे जीव या प्लांट्स जो हैं, पादप वर्ग जो हैं, उसके जीन में बदलाव किया जा सकता है। लेकिन आप जानते हैं कि हर चीज़ का एक पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है। जैसे कि इस टाइगर के जो है जीन में बदलाव किया जाए तो हो सकता है ये टाइगर उसके बाद जो है और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाए या कमज़ोर भी हो सकता है। ठीक है, उसी प्रकार से
उसी प्रकार से आपका जैसे ये छोटे सूक्ष्म जीव हैं, इसके जीन में बदलाव किया जाए तो हो सकता है यदि कोई जहरीला नहीं होगा तो वो जहरीला भी हो जाए, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप एक चीज़ देखें, जैसे टाइगर के जीन में बदलाव किया जाता है तो ये टाइगर से हाथी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इस जैसे कि मैंने बताया, इसको कमज़ोर या ताकतवर बनाया जा सकता है। उसी प्रकार देखिए, जैसे कि कोई रिच वर्ग के लोग हैं, जैसे कि अमीर लोग हैं, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने बच्चे का जो है बॉडी को इस प्रकार से परिवर्तित करना चाहे तो वो भी हो सकता है। सलमान खान जैसे बॉडी चाहिए तो वो भी हो सकता है। जैसे अपनी बच्ची का जो आँखें हैं वो ऐश्वर्या राय जैसे करना चाहती हैं तो वो भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो सकता है, ठीक है। तो इससे भेदभाव जैसे नकारात्मक चीज़ें भी उत्पन्न हो सकती है। लेकिन यदि इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट को देखा जाए, जैसे कि ये पादप है, जैसे कुछ पादप जो है सूखे में अच्छा से विकसित नहीं हो पाते हैं, तो उनके जीन में बदलाव करके ऐसा बनाया जा सकता है जैसे जिस कारण से उन पर जो है सूखे का कोई असर नहीं होगा और अच्छी तरह से जो है विकसित होंगे, ठीक है। कहने का मतलब ऐसा प्लांट्स का विकास किया जा सकता है जो सूखे में भी अपने आप को विकसित कर लेंगे। तो इस प्रकार से इस टेक्नोलॉजी के जो नकारात्मक प्रभाव है उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका सकारात्मक प्रभाव जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। यह है जेनिफर ए डूना और इमैनुअल कारपेंटर, जिनके इस महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी खोज के कारण इनको नोबेल दिया गया और इससे जो है भविष्य में लोगों के जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को एंड किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।